कोसली विधानसभा क्षेत्र के देसी घी से अयोध्या नगरी में होगा हवन। कोसली विधानसभा क्षेत्र के गांव गुड़ियानी फार्म हाउस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डीके यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए अयोध्या नगरी में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर कहा कि बड़े ही उत्साह व उमंग के साथ प्रभु श्री राम का विशाल मंदिर बनकर पूरे देश में दिव्य अलौकिक छटा बिखेरते हुए इस विशाल मंदिर का पूरे देश में शंखनाद किया जाएगा। अयोध्या नगरी को दीपावली से भी ज़्यादा दीप मालाओं से सजाकर इस भव्य मंदिर को जगमग किया जाएगा। इस दिन एक विशाल यज्ञ भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को मैं श्री राम का रथ लेकर कोसली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में हनुमान स्वरूप राम भक्त बनकर श्री राम के जय जयकारों के साथ प्रत्येक घर से एक एक चम्मच शुद्ध देसी घी एकत्रित करूंगा। सभी ग्रामवासियों के आशीर्वाद के साथ इन दिव्य मटकियों को प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में होने वाले इस महान यज्ञ में पूरे क्षेत्र के लोगों की तरफ से इस देसी घी की आहुति देकर अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकलापों के लिए आशीर्वाद के रूप में धर्म स्थान पर शीश नवाऊंगा और अपने क्षेत्र के लिए सुख समृद्धि के साथ साथ अमन चैन की कामना करूंगा। देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी विश्व की वो सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया और डंके की चोट पे कार्य करने का काम हमेशा किया है। जब हम जंग संघ में काम कर रहे थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जिस दिन संसद में हमारा बहुमत आएगा उस दिन हम अयोध्या के अंदर श्री रामचंद्र जी का एक भव्य राम मंदिर बनाएंगे। आज आपकी आंखों के सामने और देश की 140 करोड़ जनता की आंखों के सामने अयोध्या के अंदर श्री रामचंद्र जी का एक भव्य राम मंदिर बन रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश के अंदर एक आह्वान किया, पूरे देश ने उसका सहयोग किया और आज अयोध्या के अंदर श्री रामचंद्र जी का एक भव्य राम मंदिर बन रहा है। उसी उद्देश्य के साथ आज मैंने अपने कार्यालय पर आप लोगों को बुलाया है। आप यहाँ पहुँचने पर मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। मैंने एक अपनी जो कोसली विधानसभा है उसके अंदर श्री रामचंद्र जी का जो 22 तारीख को जो मंदिर जो कपाट खुलेंगे, पूरा देश उसको देखेगा, श्री रामचंद्र जी के दर्शन करेंगे। तो मैंने भी एक पूरे अपने कोसली विधानसभा के अंदर श्री रामचंद्र जी का एक रथ बनवाया है और उसको पूरी विधानसभा के अंदर हर गांव के अंदर और हर घर से एक चम्मच घी का मैंने आह्वान किया है कि सभी आप श्री रामचंद्र जी के भव्य राम मंदिर जो बन रहा है उसके यज्ञ के लिए एक चम्मच घी आप दान करें और पुण्य का भागीदार हमारी देवतुल्य जो जनता है कोसली की वो बने। आपने देखा है कि बहुत से हमारे जो कोसली विधानसभा के जो भाई हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो नौजवान हैं, वो तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए 22 तारीख को पहुंच जाएंगे, पर दिक्कत हमारी माता और बहनों को ज़्यादा आती है। तो मैंने अपनी माता और बहनों को देखते हुए एक रथ जो रूमी मैंने एक रथ बनाया है श्री रामचंद्र जी का, उसका मैं पूरी कोसली विधानसभा में माता और बहनों से मैं विनती करता हूँ कि आप एक चम्मच घी अयोध्या के लिए श्री रामचंद्र जी के जो हवन हो रहा है उसके अंदर आहुति देने का काम करें। आपके घर के अंदर सुख शांति का माहौल बनेगा और ये एक सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की एक बात है, हिंदू धर्म को स्थापित करने की बात है। इसको भाई साहब मैं 5 दिसंबर से शुरू कर रहा हूँ और 5 दिसंबर से मैंने 4 भागों में कोसली विधानसभा को बांटा है और 4 जो मैंने अलग अलग 4 जो मैंने विधानसभा के अंदर अपने अलग अलग प्रोग्राम दिए हैं। तो मैं हर गांव के अंदर 5 तारीख को मैं निकल रहा हूं, तो 5 गांव मैंने
सरू के अंदर लिए हैं। उसके बाद में अलग से 5 गांव है, और अगर अपने जैसे बड़े गांव है काफ़ी हैं, जैसे कि कोसली हो गया, डहीना हो गया, अपने मंदोला हो गया, गिरावड़ा हो गया, पालास हो गया, गुड़ियानी हो गया, ऐसे हमारे बेड़ली हैं, बहुत से बड़े गांव हैं। इन गांवों में व्यवस्था के हिसाब से 2-2 गांव मेरे करने की इच्छा बनी है। देखिए, ये तो श्रद्धा है, और मेरे को लग रहा है कि इस श्री रामचंद्र जी के नाम से एक चम्मच घी काफ़ी मात्रा के अंदर इकट्ठा होगा, और उस घी को आप लोगों के सहयोग से और कोसली विधानसभा के लोगों के सहयोग से उसको मैं इकट्ठा करके और सभी साथियों के सहयोग से उसको अयोध्या के अंदर पहुंचाने का काम करूंगा। देखिए भाई साहब, ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। मैं तो आपके सामने 2014 में भी टिकट मांग रहा था, 2019 में मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा, पर अब भारतीय जनता पार्टी का मन है कि हमारा जो कोसली विधानसभा में एक कार्यकर्ता है DK यादव, वो पार्टी की जितनी विचारधारा है, जितनी योजना है, उसको घर घर पहुंचाने का काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी 2024 में मेरे को टिकट देती है तो निश्चित रूप से मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आपको देखिए, काम करना ना करना तो वो आज हमारा विधायक जी हैं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं करता वो तो जनता जनार्दन देख रही है। पर मैं अपनी पार्टी के ऊपर, मेरे संगठन के ऊपर मेरे को पूरा विश्वास है कि अब की बार मेरे को टिकट देंगी और मेरे को पक्का इलेक्शन लड़ाएंगी। भाई साहब, जगदीश बोरा जी की बात लगा लो, चाहे और भाई की बात लगा लो, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता, बहुत से नेता हैं जो सिर्फ स्वार्थ के लिए एक दूसरे दल के अंदर जाते हैं और सिर्फ अपना स्वार्थ साधने का काम करते हैं। इन ऐसे लोगों का कोई ठोर ठिकाना नहीं है, वो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आज बैसाखी के सारे चलने वाली पार्टी नहीं है। आप लोगों ने, देश ने और हमने भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर 2 सीटें आती हुई देखी है, और हमने वो भी देखा है वो टाइम जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के जब प्रधानमंत्री थे तो अटल जी की एक वोट से सरकार गिरती हुई हमने देखी है। तो वो समय नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, इसके अंदर कौन जा रहा है कौन आ रहा है इससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जो सरकार देश और प्रदेश के अंदर है, वो विकास के काम जोरों से हो रहे हैं, देश में भी प्रदेश के अंदर भी। पर कुछ समस्या, जैसे कि आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी की मैं करीब 1-2 साल से परमानेंट गाँव के अंदर जा रहा हूँ, और कोसली विधानसभा में मैंने हर गांव के अंदर 138 गांवों में मैंने 2 दौरे किए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले एक मुहिम चलाई थी देश में और प्रदेश के अंदर, गांव गांव चलो और घर घर चलो। उस योजना के तहत मैंने पूरे कोसली विधानसभा के एक-एक गांव के अंदर मैंने भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजना थी उसको मैंने लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया, और मौखिक रूप से भी मैंने गांव को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को बताने का मैंने कार्य किया। और लोगों ने भी बहुत सी समस्या जो गांव के अंदर थी उनको मेरे सामने बताया। मैंने उस समस्याओं को अपने संगठन, अपनी पार्टी तक पहुंचाने का कार्य किया। तो बहुत सी जो समस्या गांव के अंदर रह गई है वो मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है, और कोसली विधानसभा का मैं कार्यकर्ता के नाता भारतीय जनता पार्टी मेरे को जो जिम्मेवारी देगी और उस पद तक मेरे को पहुंचाएगी जनता जनार्दन, वो दिन आएगा तो निश्चित रूप से कोसली विधानसभा की मैं तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करूंगा। भाई साहब, आप बुद्धिजीवी हो, आपने सब चीज़ों का पता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने राजस्थान के अंदर हम पूरी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं।